रोहतास जिले के करगार विधानसभा से कांग्रेस के विधायक संतोष कुमार मिश्रा ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर से माफी मांगने का आग्रह किया तथा कहा कि रामचरितमानस उन जैसे लोगों के लिए कानून की किताब की तरह है। उन्होंने रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री के बयान की निंदा की तथा कहा कि शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर को इस मामले में अपनी बात वापस लेकर सार्वजनिक रूप से माफी मांग लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ उनका व्यक्तिगत बयान नहीं है, उनकी पार्टी का भी यही स्टैंड है। वे शिक्षा मंत्री के बयान से सहमत नहीं है और उस पर पूरी तरह से खुलकर असहमति व्यक्त करते हैं। उन्होंने करगार में कहा कि जिस कालखंड में गोस्वामी तुलसीदास ने इस पवित्र धर्म ग्रंथ की रचना की, उस कालखंड का संदर्भ क्या था, सामाजिक परिवेश कैसी थी, जिसको देखते हुए रामचरितमानस की रचना की गई थी। अभी काफी विवाद चला हुआ है, जेडीयू और राजद आमने सामने है। कांग्रेस आपकी क्या विचार है? देखिए, मेरा विचार ये है, रामचरितमानस हमारा बहुत ही पवित्र धर्म ग्रंथ है और हम में से किसी को, चूंकि जिस काल में रामचरितमानस को लिखा गया है उस काल से हम नहीं हैं। बहुत लोगों के अपने अपने विचार हो सकते हैं बहुत चीजों को लेकर, परंतु रामचरितमानस का जो वो छंद और वो चौपाई जो मेंशन किया गया है, इसमें मेरा ये राय है कि ये कहा गया है। देखिए, उस समय कोई जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण के आधार पर ये कहते हैं भाई ब्राह्मण भी अगर शूद्र का काम करेगा तो शूद्र रहेगा। ये समझने की जरूरत है, वो शूद्र होगा और यही बात कही गई थी। और शूद्र का मतलब ये नहीं कि कोई नीचा या वो काम निर्धारित था। तो मेरा ये कहना है कि इसको कंफ्यूज नहीं करे कोई लोग बयान देकर, चाहे कोई हो, वो हमारे दल से है नहीं है। मेरी राय है, स्पष्ट राय है और मेरी पार्टी की भी यही राय है। मैं बहुत स्पष्टता से कहता हूँ क्या चंद्रशेखर पर कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे बयानों को लेकर? नहीं, देखिए, वो मैटर माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके दल से संबंधित है, लेकिन उनके विचारों से सहमत नहीं है। ये हम आपको स्पष्ट रूप से कहते हैं। एक नागरिक होने के नाते, खाली प्रतिनिधि और विधायक होने के नाते नहीं कह रहे हैं, एक आम नागरिक होने के भी नाते रामचरितमानस जो है वो हम लोगों का एक बहुत ही बड़ा धर्म ग्रंथ है। वो कहिए कि हम लोग का वो कानून की किताब है। एक तरह से हम अपने जिंदगी में किस तरह से जिंदगी को जीते हैं, अपनी संस्कृति को किस तरह से जीते हैं, उसकी वो किताब है। वो हमें शिक्षा देती है। तो उस पर किसी को अधिकार नहीं है किसी एक, चूंकि मैंने कहा ना कि वो बहुत पहले, आज से 500-600 वर्ष पहले या कभी कालांतर में लिखा गया ग्रंथ है। उस समय ऋषि मुनियों ने जिन्होंने लिखा, तुलसीदास जी ने लिखा, तो वो उस समझ के अनुसार लिखा गया था कि हमारे। इस खबर में बस इतना ही।